नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 99 प्लस में। देखिए यार, पेपर की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 21 फरवरी, 24, 25 फरवरी को आपके एग्जाम्स हैं यूपीपीसीएल के। तो कितने दिन बचे हैं? 10-12 दिन बचे हैं मुश्किल से। तो लग जाओ तैयारी करने के लिए, वीडियोस आएंगी धड़ाधड़। ठीक है। और आपको इस बार तैयारी करनी है अच्छे से, दम लगा देना है पूरा 10 दिन के अंदर। बुक बता दिए कौन सी लेनी है। एक और अभी वीडियो आ जाएगी कौन से उस बुक के ऊपर, स्पेसिफिक वीडियो की क्या बुक है, कहाँ से लेनी है, तो पूरी वीडियो आ जाएगी। तो अब दम लगाना है, 10 दिन रह गए हैं पूरे। ठीक है। इंग्लिश की वीडियो लेके आ गया हूँ, नाउंस करेंगे आज हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें बेसिक इंग्लिश है, बस बेसिक इंग्लिश करनी है। तो अगर ये आपने कर लिया, आपको मेन छोटे छोटे रूल्स पता हो गए, तो आप आराम से निकाल दोगे। इंग्लिश 25 नंबर की है। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपने नाउंस पकड़ लिए तो आप निकाल देंगे आराम से। सिनोनिम एंटोनिम्स है, उसकी प्रीवियस वीडियो बन चुकी है। प्लेलिस्ट खोलो इंग्लिश की, तो इंग्लिश का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम की पूरी वीडियो देख लो आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। और कुछ नहीं है, तो आपको बस प्रीवियस ईयर देखना है। नाउंस की और जो सिनोनिम एंटोनिम्स की वीडियो बना रखी है उसको देखो। बेसिक बेसिक आपको दिखाना है, अपना करना है, और आपका इंग्लिश आराम से कवर हो जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बन चुकी है, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, अकाउंट्स की और टैक्स की, मतलब सबकी, आपकी ऑडिटिंग की सबकी बन चुकी है। बस प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। 10 दिन रह गए, दम लगा देना है, 10 दिन है आपके पास बस। ठीक है। शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश को। नाउन्स टॉपिक करेंगे हम आज। एक पहले वीडियो आ चुकी है, उसी को कंटिन्यूस करेंगे। आज हम मैं रूल्स बताऊंगा आपको, जो छोटे छोटे आपको रूल्स हैं जो आपको ऊपर कर देंगे उन बच्चों से जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है या उनको नाउन्स के बेसिक रूल तक नहीं पता है। तो उनसे आप ऊपर हो जाएंगे, बहुत ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं नाउन्स को। नाउन की पहली वीडियो मैंने बता दी है, आ चुकी है, उसको देखना। क्या नाउन्स होते हैं, क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या है, कैसे उसको डिस्टिंग्विश करना है आपको, तो वो आप उसमें देख लेना। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो बेन नाउन, क्योंकि डेफिनेशन तो आनी नहीं है आपको पता है, तो उसके अलावा क्या आएगा, जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एस ई एस कहाँ पे लगाना होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो वो देखेंगे आज हम। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नाउन्स का। तो नाउन्स, ठीक है, नाउन्स के दो प्रकार हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और काउंटेबल कौन से होते हैं, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। काउंटेबल नाउन जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत है। अनकाउंटेबल के एग्जांपल हमारे बाल, हेयर्स। ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम आप सोच लो। अनकाउंटेबल जिस चीज की हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है। और काउंटेबल जिसकी गिनती हो सकती है, 2, 4, 6, मतलब गिनती हो सकती है, वो काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन के नीचे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अलग है और प्लूरल काउंटेबल नाउन अलग है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएंगे तो उसके साथ अगर वर्ब आएगी तो एस ई एस आएगा, यानी वर्ब प्लूरल आएगी। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो मेरे भाई वर्ब सिंगुलर ही आएगी, एस ई एस नहीं आएगा उसमें। तो आपका एक, मैंने बता दिया छोटा सा, यही जो चार्ट बनाया है ये सबसे मेन है। ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल है। और अनकाउंटेबल में ये झमेला ही नहीं है। अनकाउंटेबल अगर नाउन है तो उसमें अगर वर्ब आएगी तो सिंगुलर नाउन आएगी। ठीक है। आगे एग्जांपल्स दूंगा मैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक एक इंपॉर्टेंट चार्ट बना के बता दिया कि यही नाउन है बस, यही इसी में से पेपर आने वाला है। चलो देखते हैं आगे। तो नाउन कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, मैंने ऊपर बता दिया। नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होता है एक, प्लूरल होता है एक से ज्यादा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल देखो। द प्रोफेसर एक्सप्लेन हिज प्रिंसिपल्स। प्रोफेसर क्या है इसमें, प्रोफेसर सिंगुलर है, एस ई एस नहीं लगा हुआ, एक प्रोफेसर है। ठीक है। एक प्रोफेसर है तो सिंगुलर हो गया प्रोफेसर। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एक्सप्लेन हिज प्रिंसिपल्स, उस जो प्रोफेसर है उसने अपने प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे बच्चों को। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एस ई एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है। सिंगुलर पता चल गया कि एक, प्लूरल होता है एक से ज्यादा। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, द लाइब्रेरी हैज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी हैज थाउजेंड्स ऑफ बुक। तो लाइब्रेरी जो है सिंगुलर है। ठीक है। एक लाइब्रेरी है, हैज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स।
एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो प्लूरल है। क्या है? बुक्स प्लूरल है, लाइब्रेरी क्या है? सिंगुलर है, सही है। 4 वॉल्व्स लुक्ड एट द मून, 4 वुल्व्स, चार 4 वुल्व्स क्या हो गई? प्लूरल हो गया। लुक्ड एट द मून, मून एक ही होता है, सिंगुलर मून, मून तो कोई बोलता नहीं है ना, एक से ज्यादा होते हैं, तो मून की तरफ देख रही है 4 वुल्व्स। समझ में आ गया सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस क्या होता है? देखो, अब जो मेन चीज है हमारी आज जो हम करने जा रहे हैं, रूल्स फॉर नाउन्स। मेरे भाई, रूल्स फॉर नाउन्स जो आपको मैंने बताया कि बाकी लोगों से ऊपर करने वाली है आपको, ये 4-5 रूल्स हैं मेन मेन, जो आपको याद रखने हैं। इज आर कहाँ पे आने वाला है, हैजफ कहाँ पे आने वाला है, एस ई एस कब आएगा, प्लूरल नाउन कौन से हैं, तो मैं सारा आपको बता दूंगा। 5, ये 4 या 5 रूल हैं ये, तो आप देखते रहिए लास्ट तक। फटाफट मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। पहला रूल है हमारे पास, रूल 1, सम नाउन एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म। क्या बोला मैंने? जो सम नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली, ठीक है। कैसे? जैसे सिजर्स है, सिजर नहीं होता, सिजर्स बोलते हैं। टोंग्स, चिमटा को बोलते हैं टोंग्स, तो एस आता है, सिजर्स के आगे एस आता है। सिजर नहीं होता, सिजर्स होता है। टोंग नहीं होता, टोंग्स होता है। प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर, एक बाइनोकुलर को बाइनोकुलर नहीं बोलते, बाइनोकुलर्स ही बोलते हैं। एस आता ही आता है। तो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल ही रहेंगे। नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति या किसी भी थिंग का नाम, ठीक है। पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया बेसिक उसकी डेफिनेशंस, नाउन क्या होते हैं, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, वो सब बता चुका हूँ। तब उसके रूल्स पढ़ रहे हैं हम। समझ में आ गया? किसी भी चीज का नाम अगर हो तो उसको नाउन कहा जाता है। अब मैं बता रहा हूँ प्लूरल नाउन रहते हैं, कुछ जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल रहते हैं हमेशा। जैसे पुलिस, पुलिस कभी नहीं लिखते हम। क्या नहीं लिखते? पुलिस, कुछ वर्ड नहीं होता। क्या वर्ड होता है हमारे पास? पुलिस वर्ड होता है, ठीक है। अगर एक पुलिस पुलिस है तो भी पुलिस लिखेंगे, 2 पुलिस है तो भी पुलिस लिखेंगे, 20 पुलिस है तो 20 पुलिस ही लिखेंगे, पुलिस कुछ नहीं होता। चिल्ड्रेन, चाइल्ड सिंगुलर, और चाइल्ड्स नहीं होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चाइल्ड है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो उसको चाइल्ड्स नहीं बोला जाएगा, चाइल्ड्स इज रॉन्ग वर्ड, चिल्ड्रन इज राइट वर्ड, तो चिल्ड्रन ही आएगा अगर प्लूरल नाउन आएगा तो, ठीक है। ट्राउजर्स, ठीक है। पैंट्स, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। एक हो चाहे 10 हो, पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं बोला जाता। एल्म्स, फायर वर्क, फायर वर्क्स नहीं होता, फायर वर्क होता है। वैल्यूएबल्स, इंपॉर्टेंट चीजें, वैल्यूएबल्स ही होगा, ई एस लास्ट में आएगा ही, ठीक है, यस आएगा। बिलोंगिंग्स, स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे, स्पेक्टिकल नहीं होता, चश्मे को बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, पता है ना, तो स्पेक्टिकल्स होता है, ई एस आता है, तो स्पेक्टिकल्स ही रहेगा। आर्म्स, बाजुएं हमारी। वेजेस, दिहाड़ी होती है तो उसको वेज नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? वेज नहीं कहा जाता, उसे वेजेस ही कहा जाता है, वेजेस इज राइट वर्ड। कैटल, ठीक है। ये हुए कुछ प्लूरल नाउन, कुछ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स जो एग्जिस्ट ही करते हैं, ऐसे नाम में एग्जिस्ट करते हैं, इनका कोई एस ई एस अलग से नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं भी समझ में आया तो देखिए। क्वेश्चंस हैं, बताइए। एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं इसमें, 4-5-6 एग्जाम्पल्स हैं, बताइए इसमें आप क्या। पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, आप खुद बताइए कि द केटल इज स्लैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें से इज आएगा या आर आएगा? पेपर बहुत नजदीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए। ये रूल्स आपको पेपर में ऊपर करने वाले हैं, मैंने बता दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और यही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको नाउन्स दिखेंगे ही दिखेंगे। और कुछ पेपर ऐसे भी आए हैं कि डायरेक्ट उसने पूछ लिया कि इसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन कौन सी है, ठीक है, प्रॉपर नाउन कौन सी है, सिंगुलर नाउन कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर सेंटेंस बनाने आ रहे हैं तो उसमें इज आर लगाना है, हैज हैव लगाना है, पुलिस होता है, कैटल होता है, उसमें आपका एग्जामिनर खेलेगा आपके साथ, ठीक है। तो देखो, रूल नंबर हमने 1 क्या पढ़ा, कि सम नाउन्स एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म, ठीक। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो। द कैटल इज स्लैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताइए इज आएगा या आर आएगा मेरे भाई? इज आएगा या आर आएगा, बताओ। मैंने बता दिया कैटल जो है वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, कैटल प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज नहीं आएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो आपकी होती है ना सेंस कह रही है, पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यही आना चाहिए, उस सेंस को यहाँ पे मिटाना है। अगर आपको रूल्स पता होंगे ना ये 4-5, तो आपकी वो सेंस काम अच्छे से करेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी यही आएगा,
ठीक है, जो बोलते हैं कि नहीं यार पढ़ने से तो ये नहीं लग रहा है, तो वो नहीं करना है हमें यहाँ पे। तुक्केबाजी नहीं भिड़नी है, पेपर में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 25 में से 25 फोड़ने हैं हमें। सही है। पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस ने हैव कॉट द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। हैज आएगा हैव आएगा, बताओ। पॉज करो, सोचो, जितना सोचोगे। ऊपर मैंने बता दिया कि पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। तो पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस हैव कॉट द थीफ। हैज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पुलिस प्लूरल है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? पुलिस प्लूरल ही रहती है हमेशा। नेक्स्ट। कितने सेंटेंस कर लिए हमने? एक, दो कर लिया। तीसरा बता दो। बाइनोकुलर्स इज आर सोल्ड एट द शॉप। बताओ, बाइनोकुलर्स इज आर सोल्ड एट द शॉप क्या आएगा? बताओ। बाइनोकुलर्स आर आएगा। क्या आएगा? बाइनोकुलर्स आर सोल्ड एट द शॉप। क्यों आएगा? बता दिया ऊपर ही, प्लूरल है। बाइनोकुलर्स हमेशा प्लूरल रहते हैं। तो बाइनोकुलर्स इज बाइनोकुलर्स आर सोल्ड एट द शॉप। आ रहा है समझ? प्लूरल के साथ आर आता है, ये तो पता ही है हमें। इज सिंगुलर के साथ आता है, और आर किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। एक से ज्यादा के साथ आर आएगा। ठीक है, तो बाइनोकुलर्स आर सोल्ड एट द शॉप। समझ में आ रहा है? इज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हाँ भाई समझ में आ रहा है। पूरी तैयारी है, फोड़ने वाले हैं यूपीपीसीएल के पेपर में। 10-15 दिन नहीं है हमारे पास, सिर्फ आज का तारीख है, 11 तारीख है। 21 तारीख को पेपर है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो फोड़ना ही फोड़ना है। क्लियर? चौथा सेंटेंस बता दो। सीजर्स इज आर केप्ट ऑन द टेबल। बताओ। सीजर्स इज आर केप्ट ऑन द टेबल क्या आएगा? टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं। सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल। सीजर्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है, सीजर्स प्लूरल है। अगर अब बताओ कि भाई आपने ये तो बता दिया कि सीजर्स हमेशा प्लूरल रहेगी, तो अगर अगर एक सीजर रखी है तो मान लो, अगर एक सीजर अगर मैं बनाना चाहूँ, सीजर, अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। सीजर्स अगर बनाना चाहूँ, सीजर अगर मान लो टेबल पे एक रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज इन द ड्रॉर। तो यहाँ पे वर्ड आएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज इन द ड्रॉवर। समझ में आ रहा है? सीजर्स अगर लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ वर्ड नहीं है, कुछ और उसके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो वो हमेशा प्लूरल सेंस में रहेगा। अगर एक बतानी है कि एक सीजर है, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स इज इन द ड्रॉर। पढ़ रहा है मत्थे में? समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? अगर एक सीजर है तो पेयर ऑफ सीजर्स। समझ में आ गया? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अगर एक सीजर है तो पेयर ऑफ सीजर्स इज इन द ड्रॉर। ड्रॉर के अंदर एक सीजर का पेयर रखा हुआ है। एम्स यानी दिहाड़ी आर गिवन इन टू द पुअर। आर्म्स मैंने बता दिया एस है, प्लूरल फॉर्म में ही रहता है हमेशा वर्ड। तो दिहाड़ी है अगर, तो आर गिवन टू द पुअर। ठीक है। सेकंड रूल क्या हो गया? देखो, थोड़ी ऊपर कटिंग हो गई है, कोई बात नहीं। रूल 2 क्या है? फटाफट देखेंगे। नाउन जो है प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो पढ़ने में तो लगेंगे कि प्लूरल है, पढ़ने में तो लगेंगे प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन होते उसका मतलब सिंगुलर ही है। समझ में आ रहा है? कि वर्ड्स जैसे पॉलिटिक्स है, न्यूज है। न्यूज है, लग रहा है कि प्लूरल वर्ड है। ठीक है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? न्यूज है कि एक से ज्यादा है। ठीक है। इनिंग्स है, इनिंग्स होती है क्रिकेट में। ठीक है। तो इनिंग्स अगर लिखा हुआ है तो हमें लग रहा है कि प्लूरल वर्ड है, लेकिन मेरे भाई प्लूरल वर्ड नहीं है। इनिंग्स इज अ सिंगुलर वर्ड। प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। होता ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन मीनिंग जो निकलेगा सिंगुलर में निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स ही होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है। समझ में आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स होता है। प्लूरल इन फॉर्म, एस लगा हुआ है, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स एक है, सिंगुलर मीनिंग है। फिजिक्स अगर बोलते हैं तो फिजिक नहीं बोलते, फिजिक्स ही बोलेंगे। जिम्नास्टिक्स बोलते हैं, जिम्नास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। एरोबिक नहीं होता, एरोबिक्स होता है, एरोबिक्स होता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक कुछ नहीं होता, जेनेटिक्स है। लिंग्विस्टिक्स होता है। बिलियर्ड्स होता है, जो गेम होती है, बिलियर्ड नहीं होती, बिलियर्ड्स होती है। समझ में आ रही है? प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। फटाफट फटाफट वीडियोस देखनी है आपको, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है। अगर आप नाउंस की वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे चल रहे हैं मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, द न्यूज इज अनरिलायबल।
प्लूरल इन फॉर्म लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग। समझ में आ रहा है? कि न्यूज जो था लग तो प्लूरल रहा है कि एक से ज्यादा न्यूज चल रही है, लेकिन इज लगा हुआ है, तो सिंगुलर के लिए लगेगा ना इज। अनरिलायबल न्यूज जो है अनरिलायबल है, सॉरी। तो एस मतलब सिंगुलर है इज, ठीक है। प्लूरल इन फॉर्म लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग। सचिन तेंदुलकर प्लेड अ गुड इनिंग्स। क्या मतलब? सचिन तेंदुलकर जो है प्लेड अ गुड इनिंग्स, तो ये एक है, एक खेली है, एक से ज्यादा मतलब एक ही है, प्लूरल फॉर्म में नहीं दे रखा ये। प्लूरल फॉर्म में इसका वर्ड लिखा हुआ है, इनिंग्स लिखा हुआ है, लेकिन मतलब इसका सिंगुलर में ही है। समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर होगा या इज होगा बताओ? मैथमेटिक्स इज होगा, आर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आ रहा है समझ? अब जो सबसे मेन चीज है, जहां आप फंसोगे, जहां आपका एग्जामिनर आपको फंसाएगा, मैं बताता हूँ कहाँ आएगा। बी केयरफुल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, ठीक है। स्टार मार्क करके इसके नोट जरूर बना लेना, पहले बता रहा हूँ, अगर नोट्स नहीं बनाए भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है वीडियो को देखने का। कोई और हमारी वीडियो देख लो, कोई और सब्जेक्ट कर लो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, साथ साथ लिख नहीं रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। एक चीज रहेगी आपको दिमाग में रहेगी, मेन मेन रूल्स लिख लो। चले अगर एग्जाम्पल नहीं लिखने, वैसे तो एग्जाम्पल भी लिखने, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखने तो मेन मेन रूल्स एटलीस्ट लिख लो। और अगर रूल लिखोगे तो उसको याद करने के लिए एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, तो लिख लो यार। नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पहले ही भेज दी, वीडियो बनाने से पहले ही भेज दी। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं उस पर, सारी पीडीएफ आ रही है हमारे वीडियोस की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता रहे हैं उस पर, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं उसमें। जो अगर चैट ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको एक मिलेगा कि यार और किसकी कैसी तैयारी चल रही है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाइए वीडियोस का, ठीक है। अब देखिए जो मेन चीज है हमारी क्या है। इकोनॉमिक्स अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वर्ड ठीक है, समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स ऊपर बता दिया कि वर्ड ठीक है, सिंगुलर मतलब है इसका। पॉलिटिक्स लिखा हुआ है तो सिंगुलर मतलब है इसका। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया कि एज इकोनॉमिक थॉट, तो क्या हो जाएगा ये? तब ये प्लूरल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा गया है, ठीक है। तो क्या मतलब है? प्लूरल हो जाएगा अगर इसके साथ एज इकोनॉमिक थॉट लिखा हुआ है। अगर कोई वर्ड साथ में लिखा हुआ है तो प्लूरल है। समझ आ रही है? पॉलिटिकल थॉट, थॉट मेजर वर्ड हो गया ना हमारा, कि पॉलिटिकल थॉट है इसका, तो ये प्लूरल में तब माना जाएगा। सिंगुलर तो अगर इकोनॉमिक्स लिखना है तो एस लगेगा, पॉलिटिक्स लिखना है तो एस लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल में हमें देखना है इसको, प्लूरल में कैसे लिखा जाएगा? तो एज इकोनॉमिक थॉट। इकोनॉमिक थॉट है उसके, थॉट मेजर चीज है, तो प्लूरल हो चुका है ये। यहाँ पे आप फंसोगे, यहाँ पे एग्जामिनर जो होगा ऐसे एग्जांपल देगा कि उसको पता है कि अगर चलो आपने रूल्स पढ़ लिए, हमारी वीडियो देख लिया आपने, तो ये तो नहीं बताया वो किसी ने कि अगर इकोनॉमिक के साथ कोई वर्ड लगा हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा वो, पॉलिटिकल के साथ अगर कोई वर्ड लगा हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा वो। यहाँ फंसोगे पेपर में, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबका है आपके भाई के पास। तो हिज इकोनॉमिक्स, इज आएगा आर आएगा, बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। बताओ इज आएगा या आर आएगा? बताओ बताओ। आर आएगा। उसकी इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ आरबीआई, आर आएगा, ठीक है। हिज पॉलिटिक्स आर इंक्लाइन टूवर्ड्स द बीजेपी। हिज है, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो इंक्लाइंड है टूवर्ड्स बीजेपी। इकोनॉमिक्स उसकी, हिज लिखा हुआ है ना वर्ड, हिज वर्ड लिखा हुआ है ना, तो आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, कमेंट करके बताओ आ रहा है समझ में। बार बार आ रहा है मत बोलो, ठीक है। मेरे को आदत है बार बार आपसे पूछने की। रूल 3 पे आते हैं फटाफट, बढ़िया रूल। नाउन जो है सम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, सॉरी सम नहीं है, सेम, सेम इन सिंगुलर एंड सेम इन प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। कुछ जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर में भी सेम है, प्लूरल में भी सेम है, सिंगुलर में भी सेम है, प्लूरल में भी सेम है। डबल डबल रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में बैठे, पेपर बहुत पास है। सेम इन सिंगुलर प्लूरल एंड इन फॉर्म्स, ठीक है। क्या वर्ड्स होते हैं? और यही वर्ड नहीं है कि जो लिख दिए सिर्फ यही वर्ड है, बहुत सारे वर्ड हैं, बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिए, डियर, सिंगुलर भी डियर है, प्लूरल भी डियर है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर अगर एक है तो भी हेडक्वार्टर्स है, अगर दो है तो भी हेडक्वार्टर्स है। शीप, अगर भेड़ बकरियां हैं तो वो भी, एक भी शीप है, दो भी शीप है। इलेक्ट्रेट जो होता है वो भी मतलब
सेम इन सिंगुलर, सेम इन प्लूरल फॉर्म। आ रहा है समझ? अगर एग्जाम्पल से देखें इसका, चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर एग्जाम्पल देखें, अ डियर इज बिहाइंड माई हाउस, एक डियर मेरे घर के पीछे है। समझ में आ गया? तो इसमें इज आएगा, एक है, अ डियर है, ठीक है, इज बिहाइंड माई हाउस। लेकिन अगर एक से ज्यादा डियर है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एट डियर्स, क्या लिखा जाएगा? एट डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे लिखेंगे? नहीं मेरे भाई, एट डियर्स कुछ नहीं होगा। एग्जाम पेपर में, एग्जाम में कैसे आएगा कि ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, मतलब ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, एट डियर्स, अ डियर, एट डियर, आगे ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, पूरा मैंने बना रखा है, प्रीवियस ईयर से ही छाट रखे हैं। तो अगर एट डियर्स लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर एट डियर लिखा हुआ है, डियर, तो सेंटेंस सही है। समझ में आ रहा है? एट डियर आर, आर हमें कैसे पता चला प्लूरल है? एट से। एट डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। समझ में आ गया? अ शीप इन द फार्म इज मिसिंग, एक शीप जो है फार्म के अंदर मिसिंग है। लेकिन अगर मैनी शीप्स है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इन द फार्म आर मिसिंग, मेरे भाई आर, मैनी शीप है, प्लूरल है, प्लूरल आएगा आर। ठीक है, एक है तो वो लिख देगा अ शीप, अगर एक से ज्यादा है, मैनी शीप, फ्यू शीप आर मिसिंग इन द ग्रेजिंग फील्ड। आ रहा है समझ? एग्जाम्पल देख लिया। फटाफट फोर्थ रूल पे आते हैं, और जो मैं बता रहा था कि आप कंफ्यूज हो गए इसमें, अब वो वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, अब हो गए इसमें आपको कंफ्यूज। बहुत बढ़िया रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको पकड़ लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, ये आपके कितने, 8, चलो हाँ 8 आ गए। 8 सेंटेंसेस हैं, इनको आप पढ़ो और इनमें से आप टिक लगाओ कि कौन कौन से सही हैं। अपने पास लिख लो, ए बी मतलब 1 2 3 लिख दो, और कौन से आपके हिसाब से सही हैं वो लिख दो। इसमें मैं पहले बता रहा हूँ, गलत भी हैं सही भी हैं। तो इसमें से जो सही है उसका आप लिख लो, 1 ठीक है, 4th ठीक है, 3rd ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख लो। ठीक है, पॉज कर ली वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करी होगी। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ 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 नोट्स बना रहे हैं, तो आपको पता है कि कैसे पढ़ा जाना है। तो देखो, अब मैं बताता हूँ कि क्या इसमें ट्रिक है। ठीक है, हम अभी बताएंगे, एक एक सेंटेंस को पकड़ेंगे, क्यों गलत है क्यों सही है। देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे। अगर अगर पहले सेंटेंस आप पढ़ लो एक दो, नहीं पढ़े होंगे अगर आपने। आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, ठीक है, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल, 2 डजन्स एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास। अगर आपके सेंटेंस में अ, टू, थ्री ऐसे वर्ड लिखे हुए स्टार्टिंग में, अ टू थ्री, ठीक है, अगर ये लिखे हुए प्लस, प्लस डजन, 100, 1000, ये वर्ड लिखे हुए हैं, अ 1000 एप्पल्स, ठीक है, या अ डजन, डजन कितना होता है 12 का, ठीक है, अ डजन एप्पल्स। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या होगा, अगर साथ में लिखे हुए हैं तो इसमें एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, अ डजन्स नहीं होगा, अ डजन एप्पल ही होगा। नहीं आया समझ में, बताता हूँ। और एस और ऑफ साथ में चलते हैं, ठीक है, एस और ऑफ जो हैं हमेशा साथ में रहेंगे। क्या कह रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा? एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, देखिए। कौन सा एग्जांपल ने, बढ़िया सा एग्जांपल ये वाला, 8th। आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स, ये भी नहीं, बढ़िया सा और बढ़िया सा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, ये रहा। आई बॉट अ डजन एप्पल्स, ठीक है, आई बॉट, इसमें अ लिख दिया एक तो, डजन लिखा हुआ है, लेकिन एस यहाँ पे नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट है। करेक्ट है। क्या बताया नीचे, बताया था ट्रिक में कि अगर अ डजन लिखा हुआ है तो एस नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, एस प्लस ऑफ, एस प्लस ऑफ हमेशा साथ में आएंगे। अगर या तो देखो इन सेंटेंसेस में या तो अ टू थ्री एक्सेट्रा आएगा, या फिर अगर ये नहीं आएगा तो एस प्लस ऑफ साथ में आएंगे। दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। हो रही है क्लियर?
अब एग्जाम्पल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। भैया आपने बता दिया, इतना टेढ़ा आपने ट्रिक बता दी, एस और ऑफ कब आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई बैठा है, छोटा भाई है बड़ा भाई है, देखो क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, अगर 2 लिखा हुआ है, डजन लिखा हुआ है, तो एस नहीं आएगा, एस यहाँ पे नहीं है, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड सेंटेंस क्या है, आई बॉट टू, टू लिख दिया, डजन्स एप्पल्स, क्या बोलते हो, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, बताओ। आई बॉट 2 डजन्स नहीं होगा, ठीक है, डजन ही होगा एप्पल्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हुआ, क्योंकि 2 डजन्स लिखा हुआ है। ये वाला सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि अगर 2 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, थाउजेंड लिखा हुआ है, तो उसके साथ एस और ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, एस और ऑफ नहीं आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद रखना है, एस और ऑफ साथ में नहीं आएंगे अगर 2 लिखा हुआ है और डजन लिखा हुआ है तो। ये आपने मैंने बता दिया कि 2 डजन्स एप्पल्स नहीं होता कुछ भी। आई बॉट अ डजन्स एप्पल्स, डजन्स, देखो सही था ये ऑप्शन, आई बॉट अ, एक, डजन एप्पल्स, ना तो एस आया ना ऑफ आया, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आई बॉट 2 डजन ऑफ एप्पल्स, बताओ सही है गलत है, पॉज करो सोचो, एस ऑफ साथ में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर 2 डजन लिखा हुआ है तो एस और ऑफ नहीं आएंगे, अगर 2 डजन नहीं लिखा हुआ तो एस और ऑफ साथ में आ जाएंगे, तो बताओ ये ऑप्शन फोर्थ सही है कि गलत है। सोच लिया, मैं बताता हूँ कि ये ऑप्शन गलत है। गलत है, क्यों गलत है, आई बॉट 2 डजन, 2 डजन तो लिख दिया, यहाँ पे एस तो लगा देते अगर ठीक करना था, तो एस नहीं लगाया, तो ये ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन था, आई बॉट 2 डजन ऑफ एप्पल्स, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑफ तो दे दिया लेकिन एस तो दे देते, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करो, क्या ट्रिक थी, एस ऑफ साथ में आएंगे, या फिर इन सेंटेंसेस में या तो अ ट्रू थ्री आएगा या फिर एस प्लस ऑफ आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। फिफ्थ सेंटेंस में दोनों साथ में हैं, आई बॉट 2 डजन तो लिख दिया, 2 डजन तो लिख दिया, ऑफ भी लगा दिया, एस भी लगा दिया, टू भी लिख दिया, डजन भी लिख दिया, तो इसने चारों ही कंबाइन कर दिए, आ रहे समझ। तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारा, साथ में कभी नहीं आएंगे, या तो एस और ऑफ आएंगे या फिर 2 डजन आएगा, ठीक है। सिक्स ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, बताओ सही है गलत है, बताओ। आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, कमेंट करके बता दो कि सिक्स ऑप्शन गलत है या सही है। साथ साथ कमेंट में लिखते रहिए, कमेंट को ऐसे रखें कि हमारे से बात कर रहे हो, आप हमसे बात कर रहे हो, एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, हार्ट अगर देना है मैं देता हूँ, लाइक करना है, कुछ जवाब देना है मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है, तो हमें अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे करेंगे, इंटरेक्टिव रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई, भाई पढ़ रहा है हमारा, ठीक है, पेपर है पढ़ो। अब बताओ सिक्स ऑप्शन क्या है, आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, सही है गलत है, आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, अ डजन ठीक है, ऑफ क्यों लगा दिया, ऑफ तो नहीं आना चाहिए था ना, समझ आ रहा है, ऑफ नहीं आएगा, अ डजन ठीक है लेकिन ऑफ नहीं आएगा, एस ऑफ साथ में आएंगे, ऑफ नहीं आएगा इसमें। आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स, यार ये तो बता दो, इजी है, अ डजन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है, तो इसमें डजन्स नहीं आना चाहिए था, एस नहीं आना चाहिए था, बताओ। एस आता, ऑफ आता, तो सही था, मना थोड़ी किया था, लेकिन इन्होंने क्या दिया है हमें, डजन ऑफ एप्पल्स, गलत है, एस ऑफ साथ में आएगा या नहीं आएगा। आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स, बताओ ये तो बता दो सही या गलत। आई बॉट डजन्स, एस लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, एप्पल्स, बिल्कुल सही है। और क्या चाहिए, मैंने बता दिया था, एस और ऑफ साथ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रामबाण नहीं नाउंस का, इसी क्वेश्चंस में, इन्हीं क्वेश्चंस में आपको फंसाएगा एग्जामिनर,
चलो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रूल 5, ही गेव मी एन एडवाइस। ये सेंटेंस है, समझो और बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। कमेंट में बताओ, ही गेव मी एन एडवाइस सही है या गलत है। सिंपल, बता दो। कमेंट कर दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ गलत है या सही है। पहले हम इसका रूल पढ़ेंगे, क्या ट्रिक है। रूल 5 जो है हमारा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैंने मिल जाएंगे, बता दिया, साथ साथ लिखते रहिएगा, वो भी बता दिया मैंने। रूल 5 क्या है, अनकाउंटेबल अगर नाउन है विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्या मतलब कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल हैं और उनको गिना नहीं जा सकता। तो कौन से वर्ड्स होते हैं ऐसे? फॉर एग्जाम्पल लगेज, ठीक है, बैगेज, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको गिना नहीं जा सकता। सीनरी, इमेजिनरी, ऑयल, ऑयल को आप गिन नहीं सकते अब, ठीक है, कि कितना ऑयल है। वैसे तो लीटर्स में गिना जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल है ना। फूड, फूड कितना है, वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, तो विच कैन नॉट बी काउंटेड। ब्रेड, गोल्ड, कितनी मात्रा में गोल्ड है। इंफॉर्मेशन, आयरन, इक्विपमेंट, एडवाइस, ब्रिक, स्टोन, हेयर, फर्नीचर, इशू, वर्क, वुड, इनके साथ एस ई एस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एस, इन वर्ड्स के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है और इन्हें गिना नहीं जा सकता। इनका वर्ब सिंगुलर ही रहेगा और एस ई एस नहीं आएगा। इनका वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, एस ई एस नहीं आ सकता। इनका एग्जाम्पल दे दो तो कुछ समझ में आ जाएगा। ही नेवर यूज वी नेवर यूज डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। छोड़ो इसको, ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। एग्जाम्पल क्या है, ही गेव मी एन एडवाइस। क्या है? ही गेव मी एन एडवाइस, मैंने ऊपर बता दिया था। क्या ऑप्शन है, आपने बता दिया कि सही है या गलत है, कमेंट कर दिया होगा आपने। तो ही गेव मी एन एडवाइस, ये आपका सेंटेंस था, बताओ सही है या गलत है। ये मेरे भाई गलत है। गलत है, क्यों गलत है? गलत है ये, ठीक है। अगर ही गेव मी एन एडवाइस है, अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखना होता है इसको तो ये लिखता अ पीस ऑफ एडवाइस, और अगर प्लूरल में लिखना होता तो लिखता पीसीज ऑफ एडवाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी एन एडवाइस। समझ में आ रहा है? अब ये सिंगुलर है प्लूरल है ये तो पता ही नहीं चला हमें। पीस ऑफ तो लिखा ही नहीं है इसमें, एक के साथ कभी नहीं आएगा, या तो पीस ऑफ लिखता या पीसेस ऑफ लिखता, उससे हमें पता चलेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। नहीं समझ में आया अभी भी, कोई बात नहीं, एग्जांपल्स क्वेश्चंस तैयार है मेरे भाई, क्वेश्चंस देखो और समझ में सब कुछ आएगा। अब बताओ, पहला क्वेश्चन है, द लगेज वॉज या वर हैवी। क्या आएगा इसमें, लगेज वॉज या वर, बता दो। लगेज वॉज हैवी, ठीक है, सिंगुलर ही रहेगा। आ गया समझ में? बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे, आई एट 5 ब्रेड इन ब्रेकफास्ट टुडे। बताओ सही है या गलत है। या फिर आई एट 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। बताओ, आई एट 5 ब्रेड इन ब्रेकफास्ट टुडे या आई एट 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेकफास्ट, आई 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट, ठीक है। बताओ सही कौन सा है, गलत कौन सा है। गलत है ऊपर वाला ऑप्शन, सही है ये। अगर हमें लिखना है, इन रूल में क्या था कि सिंगुलर चीजें जो हैं उनको साथ में कुछ अगर लिखा हुआ है तो माना जाएगा कि वो सिंगुलर है या डबल है, प्लूरल है, ठीक है। आई एट 5, एक से ज्यादा है, स्लाइसेस, एक ब्रेड कुछ नहीं होता। आई एट 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। ये वाला सेंटेंस ठीक है, लेकिन ऊपर वाला आई एट 5 ब्रेड, 5 ब्रेड कुछ नहीं होता। या अगर यहाँ पे लिख देता 5 ब्रेड्स, 5 ब्रेड्स कुछ नहीं होता। 5 स्लाइसेस या 5 लॉव्स, वी ई एल ओ, सॉरी पूरा ठीक से लिख देते हैं। 5 स्लाइसेस की जगह क्या लिख सकते थे, LAUVES। लॉफ होता है LAUF, ऑफ आई एट लॉफ ऑफ ब्रेड, एक स्लाइस लॉफ ऑफ ब्रेड खाई हमने, ठीक है। अगर एक से ज्यादा खाइए, 5 खाइए, तो यहाँ पे लिख सकते थे आई एट 5 लॉव्स ऑफ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, सही है या गलत है। गलत है। सही क्या होगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर दे रखा है तो ऑप्शन
ऑप्शन आपका सही है, सेंटेंस आपका सही है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन कैसे आएगा कि 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से बताओ कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। या फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, इसमें से बताओ कि क्या ऑप्शन भरा जाएगा, अ पीस आएगा या सिर्फ अ पीस, कुछ भी नहीं आएगा, एन आएगा, द आएगा, वो आपको समझना है, ठीक है। ये फायदा होगा आपको। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ क्या है आपके पास, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी। तो ये ठीक है, ये गलत है। पहली बात मैंने ऊपर बता दिया था कि एडवाइस जो है, कहाँ है एडवाइस, एडवाइस यही वर्ड है, एडवाइसेस कुछ नहीं होता, एडवाइस होता है हमेशा, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन सही है या गलत है। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, एडवाइसेस कुछ नहीं होता। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ही गेव मी अ पीस ऑफ, स्पेलिंग, अ पीस ऑफ एडवाइस, तो ठीक होता। हाँ जी, तो ठीक होता। अ पीसीज ऑफ एडवाइस, उसने एक से ज्यादा एडवाइस दी, तो पीसीज ऑफ एडवाइस सही है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा है मैनी मैनी एडवाइसेज, एस लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर उनके पीछे साथ में कुछ लगा हुआ है तो हमें समझ में आएगा कि ये प्लूरल है या सिंगल है। समझ में आ रहा है, यही था इस वीडियो में। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। समझ में आ रहा है। 5 रूल्स मैंने आपको बताए, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो साथ में अगर वर्ब है तो सिंगुलर रहेगा, एस ई एस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, इनके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि अ टू थ्री अगर आ रहा है, साथ में डजन हंड्रेड आ रहा है, ठीक है, तो एस ऑफ नहीं आएगा, एस ऑफ नहीं आएगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं आ रहे तो एस ऑफ साथ में आएगा, या तो एक आएगा, मतलब डजन आएगा, 3 डजन आएगा, या फिर एस ऑफ साथ में आएंगे, ठीक है। ये हमने रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन हमने देख लिए। कुछ हमने पढ़ा, एक रूल पढ़ा हमने कि नाउन जो है सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन्स जो है वो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं, प्लूरल में भी सेम रहते हैं, ठीक है। कुछ नाउन जो है वो प्लूरल इन फॉर्म होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, तो ये जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल इन फॉर्म है, एस लगा हुआ है लास्ट में, प्लूरल लगते हैं हमें, लेकिन सिंगुलर उनका मतलब होता है। समझ में आ रहा है। और पहला क्या हमने रूल पढ़ा था, सम नाउन एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म, कुछ जो नाउन्स होते हैं उनको सिंगुलर फॉर्म में ही, सॉरी प्लूरल फॉर्म में ही पढ़ा जाता है। एस लगा हुआ है तो उसको प्लूरल फॉर्म में ही समझ में आएगा हमें, ठीक है। इस वीडियो का फायदा उठाओ, समझ में अगर आपको आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको अगर आंसर्स लिखने हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिए, इंटरेक्टिव रहिए हमसे, हम बताएंगे, बात करेंगे उसमें, ठीक है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, पर्सनली हमसे जुड़िए, बात कीजिए हमसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमसे जुड़िए, ठीक है। बुक हमें परचेज कर लेनी है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, वीडियो के आपने नोट्स बना लिए होंगे, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पेपर आपका होने वाला है 10 दिन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा मैं, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करो। क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दो, भला कर दो किसी का, पता है आपको ये भी पेपर देने वाला है, शेयर कर दो उसके साथ। और वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आप नहीं करते, हमने देख लिया अपने एनालिटिक्स में कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और बस, थैंक यू।